आप देख रहे हैं एनसीआर न्यूज। झारखंड रांची रातू रोड राजभवन के समक्ष यातायात एसपी के द्वारा ऑटो वालों पर जो जुर्माना का कहर जो बरसाया जा रहा है, तो ऑटो यूनियन ने अपना उनके प्रति जो मुहिम है उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है। छेड़ करके राजभवन के सामने समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। ऑटो वालों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की रणनीति क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उनसे चलते हैं पता करने के लिए। हाँ सर, बोला जाए किस लिए आप लोग यहाँ खड़ा है? देखिए, हम लोग इसलिए खड़ा हैं कि चलते ऑटो में फाइन काट दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं फाइन, जैसे एक होता है कि बता के आगे से काट रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आगे से काट रहे हैं। जैसे सवारी की चिन्हित जगह एक भी नहीं हुआ है कि कहाँ पे उतारना है। जैसे हम लोग उतार रहे हैं वैसे ही आके ट्रॉफिक जो यातायात का प्रशासन द्वारा है, चोट, ईमानदार जैसा मत बोलिए, चोट टाइप का आके फाइन काटा जा रहा है हम लोग का। हाँ, एक ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा हो गया कि रांची में केवल 5,000 परमिट दिया गया है। रांची में नहीं हो तो कम से कम 30,000 टोटो और ऑटो चल रहा है। अवैध टोटो नहीं हो तो मिनिमम में डेली निकल रहा है 100 ऑटो टोटो निकल रहा है, अवैध टोटो। उस पर लगाम लगना चाहिए, सिटी पास मतलब हिसाब से उसको देना चाहिए। ऑटो का 5,000 परमिट और देना चाहिए। जो अवैध वसूली रोड में हो रही है, प्रशासन तो अलगे करवा रहा, पूरा ट्रैफिक एसपी पूरा अवैध वसूली रोड में करवा रहा है। प्रशासन जो करवा रहा है किसके आदेश से करवा रहा है? ट्रैफिक एसपी का आदेश पे अवैध वसूली हो रहा है। हाँ, ट्रैफिक एसपी के द्वारा आदेश पर जो है यहाँ के जो आपके ट्रैफिक के सिपाही लोग हैं, होम गार्ड हैं, वो भी क्या फाइन काट रहे हैं? जी, होम गार्ड द्वारा फोटो एकदम चोट टाइप का लिया जा रहा है पीछे से। जैसे आप आगे गाड़ी खड़ा किए, सवारी उतार रहे हैं, उतने ही देरी में आपको फोटो खींच लिया जा रहा है। और रात में आपको मालूम नहीं है, रात में आप जिस समय सोइएगा उस समय आपका मतलब कहने का ये है कि आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, पीछे से जो होम गार्ड हो, सिपाही हो, फोटो खींच लेता है और खींच करके आपके फाइन भेज देता है। जब आप गाड़ी शाम को देखते हैं आकर के मोबाइल में मैसेज गिरता होगा कि 1,000 रुपया 5,000 का फाइन कट गया। जी, 5,000 का फाइन कट गया। इसी के विरोध में आप लोग यहाँ खड़ा है? इसी का विरोध में भी खड़ा है। और मुद्दा है कि देखिए, रांची में 5,000 परमिट दिया गया है। 5,000 के नहीं और 10,000 और देना चाहिए। जितना अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है सीएनजी ऑटो का, उतना परमिट देना चाहिए। ई रिक्शा डेली 100 को निकल रहा है, 100-200 रिक्शा गोगो टेम्पू जो होता है वो आदमी डायरेक्ट निकाल कर रोड में आ जा रहा है। ना उसका परमिट चाहिए ना कुछ चाहिए, केवल उन लोग वर्दी पहन के केवल चला रहा है। इस पे लगान लगना चाहिए। और हो गया जिंदाबाद। और हो गया कि आपको हम एक बार और बताए थे कि जबरदस्ती यातायात प्रशासन द्वारा जबरदस्ती घुसाया जा रहा है पार्किंग में, वसूली करने के लिए 30 रुपया वसूली नागा बाबा खटाल में जबरदस्ती घुसाया जाता है। रातू रोड में स्टैंड में जबरदस्ती यातायात प्रशासन के द्वारा घुसाया जा रहा है। आपका हो गया ITI में जबरदस्ती ऑन द रोड टोकन ले रहा है और गोड़ा चौक में 35 रुपया ले रहा है। इस हम यातायात तो नगर निगम ने कहा था कि भाई 30 रुपया कहीं भी लगेगा, तो 35 रुपया क्यों ले रहा है? नहीं, देखिए, नगर निगम क्या है, घुसखोर है, भ्रष्ट है नगर निगम। नगर निगम बच कहाँ गया है? नगर निगम देखिए कचरा पे ध्यान नहीं दे रहा, रोड पूरा गंदगी है, पूरा रांची महक रहा है, पूरा रांची में नहीं तो आपका कहना सही है कि बगल में चूंकि राजभवन है, बगल में कचहरी है, बगल में मोरबादी मैदान है और यहाँ पर कचरा का अंबार का जो यहाँ पर ठहराव किया गया है तो गलत वास्तव में है, इसको तो हटना चाहिए। देखिए, केवल यहाँ पे मत देखिए, आप रांची में कहीं भी घूम जाइए, थोड़ा सा वर्षा हो जाएगा तो आप लग रहे हैं कि कोई नदी में पार हो रहे हैं, कोई नदी में। वो सब नहीं देख रहा है, केवल ऑटो वाला से अवैध वसूली करना है। यही नगर निगम प्रशासन का भी है, मन में विचार बना लिया है। ट्रैफिक एसपी यही विचार बना लिए हैं कि केवल ऑटो वाला से अवैध वसूली करेंगे। यदि हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, अवैध चलते गाड़ी का फाइन नहीं कटना नहीं बंद होगा ट्रैफिक एसपी के द्वारा, मतलब यातायात प्रशासन के द्वारा, तो हम आने वाला दिन में हम लोग ट्रैफिक एसपी का पुतला, आरटीओ सचिव का पुतला, नगर आयुक्त का पुतला, हम लोग सब फूकने का काम करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, ये रणनीति आप लोगों को बहुत बढ़िया है। आंदोलन आप लोगों ने छेड़ा है ट्रैफिक एसपी के खिलाफ, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष महोदय, आपको क्या करना है? देखिए, रांची शहर में पूर्व में ही 5,000 हमारा परमिट मिला हुआ है और गाड़ियां आज 15,000 ऑटो चल रही है, ई रिक्शा 15,000 चल रही है शहर में। ट्रैफिक एसपी का जो फरमान लागू किया गया है उसमें जो है सो कि धड़ल्ले से चलती हुई गाड़ियों को जो है सो कि फाइन किया जा रहा है। उस फाइन के लेकर हम लोग आज जो है सो कि धरना पर हम लोग आए हुए हैं और हम लोग ये बताना चाहते हैं ट्रैफिक एसपी महोदय से कि अगर आप पाक साफ हैं, अगर ईमानदार हैं, तो आप 5,000 ऑटो चलवाएं और जो ई रिक्शा है उसका 1,100 पास है, उसको 1,100 चलवाएं। अन्यथा आप ये जो वसूली करवा रहे हैं आठों थाना से मिलके, जो वसूली हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। और हम लोग जो भुक्तभोगी हैं, 5,000 जो परमिट सरकार दिया है, हम लोग भुक्तभोगी हैं। एक तरफ जो है सो कि सरकार का सारा पेपर बनाते हैं, रेवेन्यू देते हैं, दूसरे तरफ कोर्ट का हवाला हम लोग को कोर्ट भेजा जा रहा है। तो हम लोग कोर्ट क्यों जाएं? जब हमारा चलाने का राइट है, मिला हुआ है सरकार से कि आप परमिट लीजिए, सारा पेपर बनाइए, तो सारा पेपर हम बनावें और कोर्ट हम ही जाएं। और धड़ल्ले से जो 10,000 गाड़ी चलाया जा रहा है उसको न परमिट दिया जा रहा है
ना उसको कुछ किया जा रहा, और सिर्फ असूली पर असूली ट्रैफिक एसपी के देख रेख में। देखते होंगे किशोरी यादव चौक पर 60 गो बस है, उसका कोई माई बाप नहीं है, वो काला रोड पर लगा हुआ रहता है, उसको कोई फाइन नहीं होता, उसका कोई फाइन नहीं काटा कोई जाता। फाइन करता है। लेकिन हमारा ऑटो को जो है सो कि जैसी लगता है उसको आगे और पीछे से फाइन कर दिया जाता है, और 100-200 फाइन नहीं किया जा रहा है, 5,000 से लेकर 2,000 तक का फाइन किया जा रहा है। तो बताइए, हम गरीब ऑटो चालक एक तो एमआई लोन से लेकर अपना ऑटो खरीदे हुए हैं, और मेरा जो है सो चलने का हमारा कागजात है कि हम रांची शहर में चल सकते हैं, लेकिन हमको कोर्ट का रास्ता दिखाया जा रहा है। कहीं भी बता दीजिए ट्रैफिक एसपी का जो 50 गज का दूरी है, कहाँ पर वो लगाए हैं, वो 50 गज का दूरी कहाँ है, हमको कहीं नहीं आता है। तो ये 50 गज का दूरी बंद करें और सिस्टम लावें, जो कागजात वाले लोग हैं उनको चलवावें। अगर चलाना है तो 5,000 सरकार से और परमिट दिलवाने का काम करे, अनुशंसा करें कि हमारा चलाना है और 5,000, ई रिक्शा चलाना है 15,000 चलवावें। ये असूली जो हो रहा है इसको तत्काल बंद करना चाहिए ट्रैफिक एसपी महोदय को, और ईमानदार बोलते हैं अपने आप को, तो ईमानदारी पर काम करना चाहिए। हमारा जो गरीब ऑटो चालक हैं, जो परमिट लिया है, जो ई रिक्शा वाले चालक हैं, जो ई पास लिए हुए हैं, उनको आज भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। तो हम लोग मांग करते हैं ट्रैफिक एसपी महोदय से तो वो अपना आईना, अपना आंखों का नजरिया ठीक करें, और जो ये फरमान लागू हुआ है सभी चौराहे पर काटने का, उसको तत्काल बंद करें। ये जो फाइन है ये गलत फाइन है, हम लोग कभी भर नहीं सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त महोदय से हमने मिल के कहा था कि आपका जो वसूली हो रहा है पूरे शहर में जो है सो कि निगम जब एक है तो आप वसूली 3 जगह 4 जगह क्यों कर रहे हैं? आप एकल टोकन लागू कीजिए, उस एकल टोकन के माध्यम से कहीं भी हम जाएंगे तो एक जगह हम कटवा लेंगे और हमारा कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन आज हर चौराहे पर, रोड काला रोड पर आप अरगोड़ा चौक देखे होंगे, आप ITI देखे होंगे, बस का टेंडर किए हैं, टेम्पू से वसूली हो रहा है, उनका नाम है नगर निगम लिखा हुआ है, लेकिन जब बात कीजिएगा तो बोलेगा वहाँ हमारा टेम्पू से नहीं वसूली है। तो मिली भगत कहीं ना कहीं सारे लोग का मिली भगत है, इस पर जांच की जरूरत है, और ये सब टोकन जो अवैध काला रोड पर कट रहा है तत्काल बंद होनी चाहिए। और आज हमारे पास 5,000 जो परमिट है, 15,000 ऑटो है, उसको लगाने के लिए कहाँ पर स्टैंड है, ये नगर निगम को बताना चाहिए। ई रिक्शा 15,000 हो गया, उनको बताना चाहिए कि ई रिक्शा कहाँ लगेगा। ये सब बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अवैध वसूली कर रहे हैं। तो हमारा मांग है नगर आयुक्त से कि आप छोटा छोटा स्टैंड बनाकर आप ई रिक्शा को भी जो आप चलवा रहे हैं उसको भी दीजिए, और हमारा ऑटो को जो है सो कि जो आप 2 नगा खटार और रात रोड दिया है वहाँ मात्र 300 गाड़ी का जगह है, और बड़ा जगह की जरूरत है आपको। ऐसे कहीं जो है झारखंड राज्य, कहीं दूसरे राज्य में जाइएगा ऐसा स्टैंड ऑटो का नहीं मिलेगा कि आपको घेर के रखा जाता है। नगा व खटाल में घेर के रखा गया है, 10 फीट तोड़ देते तो आज पैसेंजर वहां जाता, लेकिन आज कोई पैसेंजर नहीं जाता। नहीं तो नगर आयुक्त के द्वारा कहा भी गया था कि नहीं, जो 4 दीवारी वहां पर बनी हुई है उसको तोड़ करके गोल चक्कर के ऐसा कुछ बनाने की बात उन्होंने कहा था, अभी तक नहीं किया पूरा उसको। नगर आयुक्त का बात का कोई ही नहीं है, अगर वो चाहते तो अभी तक टूट गया रहता और हमारा जो समस्या है समाधान भी हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको, हमको लगता है कि आदर्श भूल गए हैं, और वो जो वादा किए थे वो वादा अभी तक पूरा ऑटो चालकों का नहीं किया है। आगे जो आप लोग 1 दिवसीय धरना जो दिए हुए यहाँ पर है, जो बैठे हुए हैं, कि आगे भी इसकी रणनीति आगे बढ़ाएंगे क्या आप? आगे का रणनीति है कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे चल के ट्रैफिक एसपी नगर आयुक्त का हम लोग पुतला फूकने का काम इसी चौक पर करेंगे। यही लोक भवन के समक्ष हमारा जो होगा कि पुतला फूकेंगे, और पुतला से बात नहीं बनी तो पूरे रांची शहर का चक्का जाम करने का भी हम लोग काम करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों का स्वागत है इसमें। आपने सुना कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा ट्रैफिक एसपी का जो मुहिम है, जो उन्होंने आदेश किया हुआ है, उसमें नेताजी हमारे अध्यक्ष महोदय अर्जुन यादव जी ने जो कहा, आपने सुना कि मैं आगे की भी रणनीति रखे हुए हूँ, आगे जाकर के इसका ये यहीं पर नहीं रुकने वाला है। अगर मेरी बात को आप नहीं मानते हैं तो आगे की कार्रवाई इस पर हम लोग आगे ही बढ़ाएंगे, इसलिए इस पर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि नहीं, यह न्यूज आप लोगों को आपके माध्यम से जो भी ये सुना दिया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको कम से कम फॉलो और जरूर कीजिए। धन्यवाद।